हिंदी पाठ 10वां रात का चौकीदार। सुरेश कुशवाहा तन्मय। पूरक पठन है। परिचय। जन्म 5 जनवरी 1955 खरगांव मध्य प्रदेश। परिचय। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी लघुकथा लघुकथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमझम बरसती वर्षा या उस्म भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरी प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो कह रहे हैं दिसंबर जनवरी का महीना हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो और झमझमा बरसाती वर्षा या भारी गर्मी की रातें, चाहे कोई भी महीना हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते हैं और सीटी बजाते हैं और सचेत करते हैं कॉलोनी में। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसा मिल जाते हैं? साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में 300 सवा से भी अधिक घर हैं। कॉलोनी में तो 300 से सवा भी है ना, कॉलोनी में तो 300 सवा से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? जब 300 सवा से ज़्यादा घर हैं कॉलोनी में, है ना, और मिलता कितने घर से है? साठ घर से या कभी 50 घर से मिल जाता है ना। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो वो पूछता है ना बहादुर से, चौकीदार से, कि जो घर वाले तुम्हें पैसा नहीं देते, क्या तुम उनके घर के बाहर भी सीटी बजाते हो या नहीं? उनके बाहर भी चौकीदारी करते हो नहीं या नहीं उनके घर के बाहर? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। वो कहता है चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो वो करता हूँ, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाती है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और फिर भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार से ही चोरी करवा दी। तो कहते हैं उनके घर की तो हमें चौकीदारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कहीं अगर चोरी हो गया, हाँ ना, गलती से कहीं चोरी हो गया उनके घर पे, तो वो भी हम पर झूठा आरोप लगा देंगे और पुलिस भी हमें ही ढूंढेगी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, चौकीदार कहता है, ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है पहले। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहते हैं कि तुम्हें रात को डर नहीं लगता अकेले घूमते? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी ना किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कहता है डर क्यों नहीं लगता, सभी को डर लगता है किसी न किसी से, और जब बड़े आदमी को डर लग सकता है तो मैं तो फिर बहुत छोटा ही हूँ। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। वो कहता है कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती है, और
और कभी कभी कोई बात भी सुना कर चला जाता है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। वह कहता है कि बहादुर तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगा कर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। वो कहता है कि साहब जी, सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाता हूँ, फिर तसल्ली कर लेता हूँ ना, चक्कर लगा कर सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर बाद में जो कल की नींद होती है यानी कि रात की नींद होती है उसको पूरा करता हूँ, यानी कि वो सुबह सोता था और आज रात में फिर जागने के लिए आराम में अपनी नींद पूरा करता हूँ। और कहता है फिर कि चलो अच्छा साहब जी, आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से ही करनी होगी, समझे? अब वो कहते हैं कि अरे भाई, अभी तुमने तो कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका तो ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से तुम भी बिना पैसों के मेरी घर की चौकसी करो। अब वो कहता है जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ना, जो अपने कर्तव्य को इतने अच्छे से निभा रहा है, जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन वो खुद अपने आप में कितना असुरक्षित है और अकेला है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। वो कहते हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने चौकीदार को बुलाया सुबह और फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा मेरे घर की चौकीदारी करने के लिए। और चौकीदार ने सलाम किया और चला गया और उसके बाद उन्होंने चैन की सांस ली और उनकी श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई। उत्सम, उष्णता, धौस, धमकी रूप, ऊहापोह, उधेड़पुन, मुहावरे, तसल्ली करना, समाधान करना, चैन के साथ चलाना, अस्वस्थ होना। इस कहानी में चौकीदार भी बताई गई थी कि कितने ईमानदार होते हैं, वो इतने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो खुद कितने अपने आप में सुरक्षित और अकेले होते हैं। और है ना कि कई लोग तो थे पैसे ही नहीं देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, ये सब कुछ बताया गया था। तो अच्छा लगा होगा कहानी। फिर मिलेंगे दूसरे कहानी के साथ, दूसरे लेसन के साथ। ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।